राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के परपौत्र तुषार गांधी इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं, जहां महागठबंधन के लिए वो लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं और इसी दौरान वो अपने परदादा यानी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि मोतिहारी पहुंचे, जहां गांधी जी से जुड़ी हुई चीजों का उन्होंने अवलोकन भी किया। बाद में स्थानीय लोगों से उन्होंने बातचीत की, महागठबंधन के लिए लोगों को एकजुट करने की कोशिश की। इस दौरान वहां पर काफी बहस हो गई, काफी नोकझोंक हो गई। तो क्या जनता के मिजाज से अलग कुछ करने की कोशिश की जा रही है या फिर वहां पर ऐसी सिचुएशन क्यों बनी? हमारे साथ बिहार संपादक एस के राजीव जुड़े हुए हैं, उनका रुख करते हैं। राजीव जी, ये तो तुषार गांधी के लिए बहुत ही सिचुएशन अजीब सी रही होगी जब वो महागठबंधन के लिए प्रचार प्रसार करने गए, अपने परदादा की कर्मभूमि वो पहुंचे और वहां पर उन्हें सीधे उनके खिलाफ लोग नजर आए, महागठबंधन के खिलाफ लोग नजर आए। इसे किस रूप में देखते हैं? तो देखिए आशा जी, दरअसल में तुषार गांधी महात्मा गांधी के प्रपौत्र हैं और वो इन दिनों बिहार के दौरे पर हैं। 12 तारीख से वो बिहार के दौरे पे हैं और इस दौरान वो मोतिहारी गए थे, क्योंकि मोतिहारी जो है वो गांधी जी की कर्मभूमि ही सिर्फ नहीं रही है, बल्कि गांधी जी को वाकई में अगर गांधी बनाया तो यही बिहार, इसी बिहार के पश्चिमी चंपारण यानी कि मोतिहारी ने बनाया, जहां से उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की थी। हम सब लोग जानते हैं, हम लोग किताबों में भी इन चीजों को पढ़े हैं। देखिए, तुषार गांधी वहां पहुंचे थे। वहां जाने के बाद वो सबसे पहले जाकर के अपने दादाजी के, परदादा जी के तमाम चीजों को जाकर के देखा, उस स्थल का भी विजिट किया जहां पर जाकर के गांधी जी रुके थे। बहुत सम्मान किया गया उनका, छात्राओं ने, उनके बच्चों ने उनके ऊपर पुष्प बरसाए, माला पहनाया गया, मतलब वार्म वेलकम आप कह सकते हैं कि किया गया। उसके बाद वहां के लोगों के साथ वो संवाद कर रहे थे और वहां पर तुरकौलिया पंचायत है जहां पर कि वो लोगों के साथ संवाद करना शुरू किए थे। वहां के स्थानीय मुखिया हैं विजय साहब, वो भी वहां मौजूद थे। तो जैसे ही उन्होंने संवाद शुरू किया तो वो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार यानी कि देश के प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर के उन्होंने कुछ तल्ख टिप्पणियां की और यह कहा कि जिस तरीके से बिहार को विकास करना चाहिए था, बिहार उस अनुरूप विकास के पैमाने पे खुद को ढाल नहीं पाया है। जैसे ही इन्होंने ये बातें कही, उसके बाद वहां पर उनका विरोध शुरू हो गया। और आश्चर्य ये है आसिया जी कि जो स्थानीय मुखिया हैं विजय शाह जी, वो पूरे एग्रेसिव हो गए। आप अगर उस विजुअल को देखेंगे तो दोनों में काफी हॉट टॉक वहां पर हुआ है, तुम तराक तक बात जो है वो पहुंच गई है। तुषार गांधी काफी सीनियर व्यक्ति हैं, उम्र दराज हैं, अच्छे लेखक भी हैं, वो लिखते भी, उनकी आर्टिकल भी छपती है किताबों में, अखबारों में। और सबसे जो दिलचस्प है कि वो एक ऐसे परिवार से हैं जिनके की परदादा को न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उनके सामने श्रद्धा से शीश झुकाती है। तो फिर उसके बाद काफी बीच बचाव होने के बाद जो है वो मामला फिर सलटा और फिर वहां से तुषार गांधी निकल गए। लेकिन उन्होंने जो मीडिया से बातचीत की तो उन्होंने यह कहा कि भाई मुझे यह अपेक्षा नहीं थी, क्योंकि मैं तो नए बिहार को बनाने के लिए निकला हूं और महागठबंधन यानी कि कांग्रेस और तेजस्वी यादव के पक्ष में मैं वोट बेसिकली लोगों से मांग रहा हूं, अपील कर रहा हूं। तो देखिए, जो संवाद हुआ है, जो बहस हुई मुखिया और तुषार गांधी के बीच में, तो उसमें मुखिया ने यह कहा कि भाई क्या आपको रतौंधी हो गई है, कि आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है कि आप जिस सड़क से चल करके पटना से आप आए हैं यहाँ मोतिहारी, आपको कहीं पर रास्ते में जर्किंग नहीं मिली होगी, जबकि यही वो बिहार है। जबकि 1990 से 2005 में सड़क में गड्ढा था या फिर गड्ढे में सड़क थी, इस बात का पता नहीं चल पा रहा था। तो क्या आपको रतौंधी बीमारी हो गई है कि आपको सब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है? बिहार में विकास इस तरीके से है कि आप 1 से 1.5 घंटे में आप मोतिहारी पहुंच जा रहे हैं। 400 किलोमीटर का सफर आप 3 घंटे में तय करते हैं, 4 घंटे में। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत अच्छी है। और गांवों में आप देखिए कि आपके परदादा जी की जो विरासत थी उसको किस तरीके से संरक्षित किया है सरकार ने। और गाहे बगाहे नीतीश कुमार यहाँ भी आया करते हैं और उनको, और कोई भी यात्रा, किसी भी यात्रा की जब शुरुआत होती है बिहार में, चाहे वो कोई भी राजनेता करे, तो इसी पश्चिम चंपारण की धरती से आकर के अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। और ऐसी स्थिति में आपका यह आरोप लगाना तो कहीं ना कहीं से ये इस चीज को बयां करता है आसिया जी कि सिर्फ शहर में भले ही बैठ करके तेजस्वी यादव विरोध करे और जब मीडिया उनसे सवाल करे तो तेजस्वी कहते हैं कि भाई सूत्र मूत्र होता है हमारे लिए, इस तरह की बातों
बातों को करें, लेकिन अगर आप गाँव में जाइएगा, गाँवों में सरजमी पर जाकर के आप तलाशिएगा कि वाकई में विकास क्या है, तो उस चीज को बताने की कोशिश जो वहाँ के स्थानीय मुखिया जो ग्रामीण थे उन लोगों ने वहां पर किया है। और यही वजह है कि तुषार गांधी को वहां पर घोर विरोध का सामना करना पड़ा। हालांकि उस विरोध के बीच में उन्होंने यह कहा कि बिहार बदलाव यात्रा जो उन्होंने शुरू किया है, उनकी ये मुहिम रुकने वाली नहीं है। तो ये जो विरोध था राजीव जी, इसे किस रूप में आप देख रहे हैं? एक पर्सन ने विरोध किया या फिर वहां के मिजाज या वहां के मूड को ये विरोध बता रहा है? नहीं, देखिए आसिया जी, आप अगर गांवों के इलाकों में जाइए तो गांव में आपको अमूमन विकास जो है वो दिखता है आज की तारीख में, क्योंकि हम लोग भी गांव के ही परिवेश में पले हैं, बढ़े हैं, गांव से ही निकल करके पटना आए हैं। तो अब जिस समय हम लोग गांव में थे उस समय और अब जब अपने गांव जाते हैं तो हम लोग जिस समय थे उस समय गांव में पगडंडियां हुआ करती थी, छोटी सड़कें थी। लेकिन अब मैं अपने गाँव की अगर बात करूं तो वहाँ चमचमाती सड़कें और 4 लेन सड़क जो है वो मेरे घर के आगे से निकली है। तो निश्चित तौर पर विकास तो हुआ है। अभी आप देख लीजिए, चाहे आप हेल्थ सेक्टर की बात कीजिएगा, ठीक है, वहां पर पर्याप्त डॉक्टर नहीं है, उसके लिए सरकार कोशिश कर रही है, लेकिन हेल्थ सेक्टर में भी जबरदस्त डेवलपमेंट हुआ है। सड़कों का जाल बिछा है। एजुकेशन का आप देखिए कि सड़कों पर फराटे मारती आपको लड़कियां नजर आएंगी साइकिल पर, और वो जो विजुअल इतना अच्छा लगता है कि आप उसको बयान नहीं कर सकती है। तो कहीं ना कहीं से बिहार में विकास तो हुआ है और विकसित प्रदेश की तरफ, विकासशील से विकसित प्रदेश की तरफ बिहार जो है वो बढ़ चला है। तो ऐसी स्थिति में आप महिलाओं से बात कीजिए। अभी थोड़ी देर पहले, आज सुबह में हम लोग चर्चा कर रहे थे तो उसमें यह था कि भाई 35% महिलाओं को नीतीश कुमार ने सिर्फ आरक्षण नहीं दिया बल्कि सरकारी नौकरी में भी आरक्षण दे दिया है। पहले तक पंचायत में था, अभी बीपीएससी ने जो वैकेंसी निकाला है उसमें महिलाओं को 35% आरक्षण दिया है। तो काम तो हुआ है, लेकिन उसके बावजूद जो विपक्ष है वो तो सवाल खड़े करेगा। और तुषार गांधी बतौर विपक्ष के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वो घूम रहे हैं, वो बिहार को बदलने की जुगात में लगे हुए हैं, वो बिहार के बदलाव की बात कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर उनको विरोध का सामना करना पड़ा और ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि तुषार गांधी जैसे बड़े व्यक्तित्व को अगर विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो ये दिलचस्प है कि भाई तब तो गांव में अब सीधे तौर पर कहिए आपकी गांधी बनाम मोदी हो गया, गांधी बनाम नीतीश हो गया, क्योंकि वो गांधी के प्रपौत्र हैं। लेकिन इन सबके बीच इतना तय है कि बिहार में भले ही तुषार गांधी बदलाव की बात कर रहे हो, महागठबंधन बदलाव की बात कर रहे हो, लेकिन सरजमी पर तो तेजस्वी यादव को भी विरोध का सामना करना पड़ा है, कांग्रेस को भी विरोध का सामना करना पड़ता है, नीतीश कुमार को भी विरोध का सामना करना पड़ता है। तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जो ये तस्वीर निकलकर सामने आई है मोतिहारी से, निश्चित तौर पर यह तस्वीर इसलिए बड़ी हो जाती है, इसको बड़े कैनवास पर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि तुषार गांधी एक बड़ी शख्सियत है, महात्मा गांधी के प्रपौत्र, यही उनके लिए काफी है कि तुषार गांधी के लिए। और तुषार गांधी का अगर विरोध होता है तो निश्चित तौर पर यह बड़ी खबर बनती है। जी आसिया जी। चलिए, शुक्रिया राजीव जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर मोतिहारी से थी, उस मोतिहारी से जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की कर्मभूमि है और यहाँ पर उनके प्रपौत्र तुषार गांधी पहुंचे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर उन्हें महागठबंधन का सपोर्ट करना या महागठबंधन के साथ लोगों को एकजुट करना महंगा पड़ गया और उनका विरोध हुआ। लोगों ने कहा कि विकास क्या आपको दिखता नहीं है, क्या आपको रतौंधी हो गई? इस तरह के कई सवाल और कई आरोप उन पर लगाए गए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।